देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने अभी तक जो भी स्टडीज़ की हैं वो स्टडीज़ का आपका अपना पैटर्न रहा। वो स्टडीज़ आप लोगों ने अपने हिसाब से जितनी चीज़ें आपको पता चली, समझ में आई, उस हिसाब से की। लेकिन अप टू 12th आप लोगों की जो स्टडीज़ थी, ये जो एकेडमिक करियर था आपका, ये प्रोफेशनल नहीं था। अब आप जिस करियर में उतरने वाले हैं ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोफेशनल करियर रहेगा। प्रोफेशनल करियर बहुत ज़्यादा डिमांड रखता है। क्यों डिमांड रखता है? सबसे पहली चीज़ होती है कि आप लोगों को पूरी फ्रीडम मिल जाती जो अब तक नहीं थी। द मोमेंट यू एंटर इन कॉलेज, आपके पास में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? फ्रीडम, जो अभी तक नहीं थी। अभी तक क्या था? डिसिप्लिन था, बंधन था हर चीज़ का। तो होता क्या था, मन में बहुत सारी चीज़ें लगती थी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये करने को मिलना चाहिए, बाल बड़े रखने को मिलना चाहिए, थोड़ा सा दाढ़ी ऐसी स्टाइल की रख लूँ, लेकिन रखते नहीं बन रही थी। क्यों? क्योंकि बोले स्कूल के डिसिप्लिन है। अब क्या हो रहा है कि अब हम एंटर करेंगे कॉलेज में। कॉलेज में जब आदमी एंटर करता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? फ्रीडम। वो फ्रीडम जो अभी तक आपके पास में अवेलेबल थी ही नहीं। हो क्या रहा था? हमको चाहिए थी फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम अवेलेबल नहीं थी। अब हमको फ्रीडम चाहिए और फ्रीडम मिल भी गई। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल काम क्या हो गया कॉलेज में एंटर करते बराबर? डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अब हमको कोई सिखाने नहीं वाला है कि तुम डिसिप्लिन में रहो। इतने साल लोग सिखा रहे थे डिसिप्लिन में रहो, तो हमको क्या बर्डन लग रहा था। अब क्या है? अब डिसिप्लिन सिखाने वाला कोई नहीं है, टोटल फ्रीडम मिल गई है। तो क्या होगा? इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में आदमी क्या करता है? सबसे ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के रहते हैं उसके? डिस्ट्रैक्ट होने के, है ना? उसका फोकस हट जाने के, उसका कंसंट्रेशन न बने रहने के सबसे ज़्यादा चांसेस इसी चीज़ के रहते हैं ना। तो क्या करता है आदमी? मम्मी पापा से बात छुपाई, पेरेंट्स को बताया नहीं, ये भी करने लग गए, वो भी करने लग गए, और वो सारी आदतें आपके पास आने लगती हैं जो इतने सालों से आपके लिए ड्रीम थी, सपना थी, ख्वाब थी। सही है? सबसे पहले क्या? सिगरेट पीने लग गए, बहुत कॉमन। और अच्छा, अच्छी आदतें जो लगाते हैं फ्रेंड, हम उनसे दूर भागते हैं। जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमको अच्छी आदत लगा रहे हैं, हम उनसे दूर भागते हैं। और जो बुरी आदत लगा रहे हैं उसके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। 24 घंटे चाहिए उसका साथ कि नहीं भाई। और वो भी जो दोस्त है वो भी बिल्कुल सीना ठोक के बोलता है, इसको सिगरेट पीना तो मैंने सिखाया है, इसको तो आता भी नहीं था, मैंने एक दिन पिलाई और उसके बाद से देखो अब तो बल्ले बल्ले एकदम ऐसी सिगरेट पीता है भाई ना। दिन में पूरा पैकेट चाहिए इसको। मोबाइल 24 घंटे में से सोने के 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हटा दो तो बाकी पूरे समय इंटरनेट, मोबाइल चालू है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जो चाहिए सब चालू है लाइन से। सारे विंडो ओपन है। ये गया तो जैसे फ्रेंड ऑफलाइन दिखा दूसरे पे चले गए, यहाँ कोई दो ऑनलाइन दिख रहे हैं, इनसे हो गया नहीं कुछ तो यूट्यूब में वीडियो चालू कर दिया। अच्छा, पेरेंट्स को क्या बोलते हैं हम? यूट्यूब क्यों देख रहे हैं? पढ़ाई के लिए। इतनी खतरनाक चीज़ है दोस्त। आप जैसे ही यूट्यूब खोलते हो ना, सबसे पहले आप अपना सर्च करते हो तो आपका वाला वीडियो आता है ऊपर, और नीचे क्या आता है? फिर वो वीडियो आते जिनकी ज़रूरत नहीं थी आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप देखते हो उन वीडियो को। वो पढ़ाई वाला वीडियो गया, वो कौन देखे? तो पढ़ाई वैसे ही सबसे बोर, और ऊपर से सामने जब दूसरी चीज़ें हैं तो कौन बोरियत की चीज़ पढ़ेगा? देखेगा क्या वीडियो को? है क्या करते हैं अपन? हटाओ रही ये वीडियो, उसको बाद में देख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो इसको देखो, ये है असली चीज़। तो दूसरे वीडियो देख लिए अपन ने। अब वो जो मोबाइल जो आपको सारा ज्ञान का भंडार दे सकता था, वो मोबाइल क्या बन गया आपका? खेलने की चीज़, टाइम पास की चीज़, एंटरटेनमेंट। उससे कुछ नॉलेज मिलने की चांसेस बचे क्या? नॉलेज पूरा मिल सकता था। अब हो क्या रहा है कि हमने उसके चांसेस खत्म कर दिए, किल कर दिए पूरी तरह से, कि भाई तू नॉलेज मत देना यार, तू सब कुछ कर, जितना एंटरटेनमेंट कराना करा, मूवी दिखा दे, अभी कच्चा बादाम चल रहा तो वो दिखा दे, सब दिखा दे, पर तू हमको ये मत दिखा कि इसमें ज्ञान है, इसमें नॉलेज है, ये नहीं चाहिए। ये तूने डाला और मैंने बंद किया। वो जिनको वापस हम चिराग के अंदर डाल देते हैं कि जा भाई तू अब विंडो क्लोज, आज के बाद यूट्यूब नहीं देखूंगा, इसमें नॉलेज की बातें आने लग गई है। जहाँ फिर से एंटरटेनमेंट आएगा फिर से यूट्यूब देखेंगे। यही होता है कि तो सबसे पहली चीज़ हमारे साथ में दिक्कत किस चीज़ की है, और हमारे साथ में, आप लोगों के साथ में नहीं, ये कॉमन है, ह्यूमन बीइंग। बुरी आदत तुरंत लग जाती है। अच्छी आदत के लिए आपको रिपीटेडली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत कंटिन्यूस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तब जाके वो लगती है। ऐसा कहा जाता है, आप अगर कोई भी अच्छी आदत डेवलप करनी है उसको कंटिन्यूस 21 डेज करो,
तो वो आदत आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने उसको 90 डेज मेंटेन कर लिया तो ये लाइफ लॉन्ग आपकी आदत हो गई, अब ये आपकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी। बुरी आदत में ऐसा नहीं होता। आप एक दिन सिगरेट पियो, अगले दिन खुद उठ के ढूंढ ढांड के ले लोगे, शर्म आ रही होगी दुकान पे जाने में तो दोस्त से बोलोगे लेके आया तो पी लोगे। ये होती बुरी आदत जो आपको एक दिन में लग गई। अच्छी आदत कोशिश से ही लगेगी। तो आप कुछ चीज़ें बड़े स्पेसिफिकली समझ लो। सबसे पहले हमको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? गुड हैबिट्स पे, अच्छी आदतों पे, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का वो टाइम है जब आपको बुरी आदतें बहुत तेज़ी से आपके पास में आएंगी, एकदम भागते हुए दौड़ते हुए आएंगी आपके पास में। लोग भी जोर जोर से फेंकेंगे आपकी तरफ उन बुरी आदतों को। एक बार आपने उनको साइड कर दिया तो सबको रियलाइज़ होना शुरू होता है, यार ये बंदा बुरी आदत वाला नहीं है यार, इसकी तरफ ज़्यादा फेंकोगे ना तो वो पलट के अपने पे ही आती है, तो बेटर है इसकी तरफ अच्छी आदत ही जाने दो अपनी। तो वो अपनी अच्छी आदतें आपसे शेयर करेंगे। आपकी अच्छी आदत पता है उसको, उसने भी अपनी अच्छी आदत शेयर की, तो आपके पास में कुछ थी, तो धीरे धीरे करके गुड हैबिट्स आपकी डेवलप होनी शुरू होती है। जो इतने साल आपने अपने आप को डिसिप्लिन रखा था स्कूल पीरियड में, वो कॉलेज पीरियड में भी आपका मेंटेन हो जाएगा। आपको कुछ अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। अच्छी आदतों को रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, क्योंकि कॉलेज में पॉसिबल है आप लोग हॉस्टल में रहो जाके, पेरेंट्स के साथ रहना ना पड़े। अब पेरेंट्स के साथ हम रहते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें आपकी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्कूल में सपोज आपको पनिशमेंट मिली, अब 99% कोई बताता क्या घर जाके कि मेरे को पनिशमेंट मिली थी? ईमानदारी से बताओ, नहीं बताते ना। चुपचाप हो गया, निपट गया, कॉपी इनकम्प्लीट थी, 2 दिन बाद घिस घास के कंप्लीट करके पहुंचा दी, मैडम ने भी साइन कर दी, हो गया कॉपी कंप्लीट। पेरेंट्स को कब पता चलता है? जब वो पीटीएम में जाते हैं, मैडम इसकी 3 सब्जेक्ट की कॉपी कंप्लीट नहीं है। मम्मी को पता चला, मम्मी ने आके पापा को बताया, पापा डंडा लेके खड़े हो गए, तू पढ़ता नहीं है, तेरे लिए इतनी फीस भरता हूँ। यही होता है, एकदम कॉमन चीज़ है ना। कॉलेज में ये चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि अब आप उस एज में आ गए जब पेरेंट्स भी आप पे हाथ नहीं उठाने वाले। अब आपको अपनी लाइफ को डिसाइड करना है, और अगर आपको अपनी लाइफ को डिसाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको वो सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो आपके लिए सही है, और यहाँ आपको स्वार्थी बनने की ज़रूरत है। अगर यहाँ आप सेल्फिश बन गए, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप जिंदगी भर सेल्फिश नहीं बनोगे। अगर खुद के कैरियर के लिए आप सेल्फिश बने तो आपका कैरियर आपका है, ये कोई भी दूसरा बना के नहीं देने वाला। फ्रेंड, आप अगर ये सोचते हो कि आपके पापा पीएचडी हैं और वो आपकी पढ़ाई कर देंगे, आपके असाइनमेंट कर देंगे, तो इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी क्या? खुद सोचो ईमानदारी से, नहीं है ना? तो हमको क्या करने की ज़रूरत है? हमको खुद का करियर खुद डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और जिसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है अपने पैरों पे खड़ा होना, ये शुरुआत है उस चीज़ की आप लोगों की। इस चीज़ को समझ लो, अपने पैरों पे खड़ा होना जिसको बोलते हैं ना, ये शुरुआत है आप लोगों की। आप अगर सोच रहे हो मेरे को ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है, ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, सब एग्री, बिल्कुल पूरी तरह से मैं एग्रीमेंट में हूँ आप लोगों के। लेकिन आप पहले ये तो डिसाइड करो कि आप ये एग्ज़ाम देना क्यों चाह रहे हो। अगर मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी है तो वो सिर्फ इसलिए देनी है क्या कि मेरे पेरेंट्स को मेरे को बताने के लिए रहेगा मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसके आगे मेरे को क्या करना है ये कोई पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इससे कुछ मिलने वाला है क्या? कुछ हासिल होगा क्या? आपका करियर आगे बढ़ेगा क्या इससे? नहीं। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी भी है आपको, तो आप पहले टारगेट करो कि आप वास्तव में उस एग्ज़ाम के थ्रू चाहते क्या हो, सिर्फ दिखावे के लिए मत करो, ठीक है? और अब आपके करियर में असली चीज़ सिर्फ एक ही रहने वाली है, और वो है फोकस। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है, कुछ भी चीज़ अभी काम की नहीं है। जाओ भी मत दूसरी चीज़ों पे, अभी सारी चीज़ सिर्फ एक जगह लाओ, फोकस। दुनिया में सबसे स्ट्रांग चीज़ क्या है? पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग चीज़ क्या है? सूरज है, उसी के बूते पे तो दिन रात चल रहा है ना, तो सबसे स्ट्रांग चीज़ है वो, उसका सनलाइट सबसे स्ट्रांग है। लेकिन पूरी दुनिया में आग लगती है क्या उससे? आप फोकस कर दो तो लग जाती है ना। इसका मतलब जो सबसे स्ट्रांग है उसको भी फोकस करने की ज़रूरत है। तो अपन तो आम इंसान है ना, फोकस करना ही पड़ेगा। फोकस कर लोगे सब चीज़ हो जाएगी, फोकस नहीं किया आप करियर में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज जिस कंडीशन में हो, आज से 3 साल बाद ग्रेजुएट हो जाओगे, 5 साल बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे, और भी कुछ कर लोगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लोगे, लेकिन आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा, रहोगे इसी तरह से। क्यों? क्योंकि आपकी वो एक्चुअल ग्रोथ ही नहीं हो रही है।
आपकी लाइफ में ईयर्स ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे हो कि आप आगे बढ़े हो, लेकिन रियलिस्टिकली आप आगे बढ़ोगे क्या? नहीं। और इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी ये सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ। हम पढ़ाई तो करते हैं सिर्फ बुक पढ़ के, और क्यों? क्योंकि हमको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि मुझे वो सब्जेक्ट का नॉलेज मिले। हम क्यों करते हैं? एग्जाम में मेरे सामने 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरे को उसका आंसर लिखना है, मैं इसलिए बुक पढ़ रहा हूं। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मेरे को नॉलेज चाहिए। स्कूल टाइम में आप पास हो गए, कॉलेज टाइम में आप पास हो गए, लेकिन आप जब जेन्युइनली प्रोफेशनल करियर में उतरोगे तब आपसे कोई ये इस तरह के बुक के क्वेश्चन पूछेगा क्या? ईमानदारी से बताओ, एकदम ऑनेस्ट होके बताओ, पूछेगा क्या कोई? नहीं ना। तब क्या करेगा फिर वो? नॉलेज के लिए पूछेगा। वो तो आपसे वो चीज पूछेगा जिसको काम कराना है आपसे। आप उसके ऑफिस में जो काम करने वाले वो उससे संबंधित चीज पूछेगा, उससे रिलेटेड चीजें पूछेगा। वो ये बोलेगा कि नहीं मेरे को इकोनॉमिक्स में मार्शल की एक डेफिनेशन बताओ, आप उसने क्या लिखा था पॉपुलेशन के लिए, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ना। वो आपको वही चीज पूछेगा जो आपसे काम से रिलेटेड है। अब काम से रिलेटेड चीज अगर पूछनी है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए, ना कि वो सिर्फ बुक्स की चीजें। तो हमारे पास में जनरल अवेयरनेस ये होना ज़रूरी है। तो पहली चीज़ क्या है? फोकस। फोकस करने से क्या होगा कि आप खुद को डिसिप्लिन रखोगे, आप पढ़ाई प्रायोरिटी पे रखोगे, बाकी चीज़ सेकेंडरी हो जाएंगी आपके लिए। पढ़ाई होगी प्रायोरिटी, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी। अब उसमें क्या होगा? आपका स्कोरिंग इंप्रूव होगा। स्कोरिंग इंप्रूव होगा, आप ध्यान ज़्यादा लगाओगे, स्कोरिंग इंप्रूव हुआ, नॉलेज भी बढ़ा, एक बैलेंस बना आपका, और ये ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। सेकंड स्टेप पे ये होगा, जब आपके पास में नॉलेज है तो आपके जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट हैं, आप उनके मुकाबले कहीं अलग हो जाओगे, डिफरेंट हो जाओगे। तो अगर अपन ऐसा माने कि एक्स नंबर ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बुक पे डिपेंडेंट हैं, तो उन एक्स से तो अलग हो गए आप। आपके पास ये बेनिफिट आ गया ना। तो आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है। अगले 3 साल 5 साल जो भी आप पढ़ने वाले हो, सिर्फ एक चीज़ रखो, पहला फोकस, और उसके बाद में मैं जो पढ़ रहा हूँ वो नॉलेज के लिए पढ़ूँ मैं। अब सिर्फ एग्जाम के आंसर देने की पढ़ाई मत करो। वो कर लिया हमने 12 साल, 12th तक कर ली।